हमने वैसे तो सिम्पसन्स के बहुत सारे प्रेडिक्शंस के बारे में पहले से ही सुना है और बहुत बार ये प्रेडिक्शंस हमें बहुत ज्यादा शॉक करती हैं। लेकिन क्या सच में ये प्रेडिक्शंस इतनी ज्यादा शॉकिंग हैं या इन प्रेडिक्शंस के पीछे कुछ खास रीजंस थे? आज की इस वीडियो में हम सिम्पसन्स के कुछ ऐसी ही खास प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां कुछ के तो इसके रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशंस तो मौजूद हैं और वहीं पर कुछ प्रेडिक्शंस सचमुच शॉकिंग हैं। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है रोनी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट साल 2017 से लेकर साल 2021 तक थे। बट बहुत बार आपने ये सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इस बात का प्रेडिक्शन साल 2000 में ही सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 17 बार्ट इन द फ्यूचर में ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जो कि बहुत सारे लोगों को शॉकिंग फील होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर आज से ही नहीं है और उन्होंने 1987 से ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर और एफिलिएट किया है। स्पेसिफिकली साल 2000 के अंदर ट्रंप ने कैलिफोर्निया और मिशिगन प्राइमरीज की तरफ से रिफॉर्म पार्टी कैंडिडेट थे। साल 2000 के यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उस जमाने में ट्रंप पॉलिटिकल करियर के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते थे, जिसके कारण उसका अपीयरेंस मूवीज और टीवी शोज में हुआ करता था। इसीलिए सिम्पसन्स ने उनका बहुत ही फनी स्केच यहाँ पर क्रिएट किया था। लेकिन कोइंसिडेंटली इस एपिसोड में जो एलिवेटर वाला सीन था, ट्रंप का वो एलिवेटर वाला पिक्चर लिया गया, जो कि काफी माइंड ब्लोइंग था। अब बहुत सारे लोग इस बात का भी दावा करते हैं सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस को, जो आज एक काफी नॉर्मल चीज बन चुकी है, इसके इन्वेंशन को 1995 में प्रेडिक्ट कर दिया था। स्पेशली सीजन 6 के एपिसोड 19 लीजास वेडिंग में, जहां एक्चुअली ह्यू नाम का कैरेक्टर अपनी वॉच से बात करता हुआ दिखाई देता है। अब अगर सच में बात की जाए तो इस तरह की हाईटेक वॉचेस का कॉन्सेप्ट पॉप कल्चर और मूवीज और मीडिया के अंदर बहुत पहले से है, जहां पर 1930s के डिक ट्रेसी कॉमिक बुक के अंदर इस तरह का स्मार्ट वॉच का कॉन्सेप्ट पहली बार रिलीज किया गया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस तरह के पॉप कल्चर मीडियम को अलग अलग जगह से उठाया गया था, जिसमें ऑफ कोर्स सिम्पसन्स भी कहीं से पीछे नहीं थे। लेकिन इसी वजह से ही एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज को इस तरह की वॉचेस बनाने के लिए इंस्पायर किया गया है। तो ये प्रेडिक्शन नहीं, काइंड ऑफ अजम्पशन ही थी। अब जैसा कि ये शो 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर बनता था, तो यहाँ पर ये शो स्टायर के लिए फॉक्स को भी टारगेट करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं रहता था। लेकिन 1998 के सीजन 10 और एपिसोड 5 में यहाँ सिम्पसन्स के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया जिसे आप एक्चुअली प्रेडिक्शन मान सकते हैं, जहाँ पर एक सीन के अंदर बेसिकली 20th सेंचुरी फॉक्स को अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी बताया गया था, जहाँ पर ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ था। रियल लाइफ में ये सब मार्च 2019 में हुआ है, जहां पर डिज्नी ने फॉक्स को 71.3 बिलियन में खरीद लिया था। अब ये सच में कॉर्पोरेट सटायर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उस जमाने में डिज्नी और फॉक्स दोनों ही बड़ी जायंट कंपनी थी, जिसके कारण यहाँ पर फॉक्स को चिढ़ाने के लिए डिज्नी ने ये स्केच तैयार किया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सटीक? और बात जब सटीकता की आती है तो सिम्पसन्स के सीजन 2 के एपिसोड 4 में, यानी 2 कार्स इन एवरी गैराज एंड 3 आईज ऑन एवरी फिश, काफी ज्यादा नोटिस की जाती है, जिसके अंदर हमें 3 आंख वाली मछली देखने को मिली थी, जो बेसिकली एक न्यूक्लियर रेडिएशन का नतीजा थी, जिसने बेसिकली इसे म्यूटेट कर दिया था। ठीक इसके 10 साल बाद अर्जेंटीना में एक आदमी को फिश मिली जिसकी सचमुच 3 आंखें थी, और ये भी म्यूटेशन की वजह से ही इस सब का जिम्मेदार थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन के अंदर यूक्रेन में मौजूद चेर्नोबिल के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। और उसी इंसिडेंट के बाद रियल वर्ल्ड में आसपास के फार्मर्स को ऐसी रिपोर्ट्स मिलने लगी थी जिसमें न्यूक्लियर फॉल आउट की वजह से उनके एनिमल्स के अंदर कई सारे डिफॉर्मिटीज और म्यूटेशंस होने लगे। सिम्पसन्स ने बेसिकली इसी चीज का एग्जांपल बड़े फनी तरीके से अपने शो के अंदर दे दिया था, बट वहीं पर फिश वाला इंसिडेंट काफी ज्यादा मैच हो गया। 1993 का जमाना था जब सिम्पसन्स का सीजन 4 एपिसोड 21 द मार्च इन चेन्स में एक ग्लोबल पेंडेमिक को दिखाया गया था, जिसकी शुरुआत एक्चुअली जापान के ओसाका में होती है, जिसके कारण इसे सिम्पसन्स की दुनिया में ओसाका फ्लू बुलाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसके रियल वर्ल्ड पैरेलल्स को कोरोना वायरस के रूप में देखा गया, जहां पर रियल वर्ल्ड में इसका कल्प्रिट जापान तो नहीं बल्कि चाइना का वुहान था। लेकिन बावजूद 1993 में सिम्पसन्स ने टीवी पर कुछ ऐसा दिखाया था, लेकिन उनसे कई सालों पहले और भी
भी कई सारे मीडियम्स ने इस चीज को काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर लिया था। जहां पर 1992 की डीन कूंस की नॉवल द आई ऑफ डार्कनेस, तो उन्होंने वुहान 400 नाम का वायरस सीधे मेंशन किया था। एंड ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की शुरुआत वहीं से हुई थी। इसके अलावा सिल्विया ब्राउन की 2008 की किताब एंड ऑफ डेज में कुछ ऐसा ही बताया गया था। और वहीं पर फ्रेंच कॉमिक्स एक्सट्रिक्स के अंदर एक पूरा का पूरा कैरेक्टर था जिसका नाम था कोरोना वायरस। ऐसे में मेरे हिसाब से कोरोना वायरस को प्रेडिक्ट करने का क्रेडिट सिम्पसन्स को इतना नहीं देना चाहिए जितना कि इन नॉवेल्स को देना चाहिए। लेकिन इन सब में सब कुछ फनी या मजाक ही नहीं था, इनमें से कुछ क्रीपी प्रेडिक्शंस भी थी। एग्जाम्पल के लिए 1998 के सीजन 10 के एपिसोड 2 द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस की बात करते हैं, जहां पर होमर सिम्पसन एक्चुअली अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट साबित करना चाहता है। वो बेसिकली चॉक बोर्ड पर एक कुछ लिखता हुआ नजर आता है। वेल, बहुत सालों बाद इस चीज को डिकोड करते हुए ब्रिटिश साइंस राइटर साइमन सिन ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये हिगिस के बहुत ज्यादा करीब था, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। और इसकी खोज 2012 में सर्न में हुई थी। उनके हिसाब से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता तो यहाँ पर हिग्स बोसोन का मास थोड़ा ही ज्यादा होता रियल हिग्स बोसोन के नैनो मास से। और वो काफी ज्यादा शॉक में थे कि 1998 में इस शो में इस चीज को इस तरह से कैसे दिखाया गया। इसके अलावा 1993 में रिलीज हुए सिम्पसन्स के सीजन 5 के एपिसोड 10 में हम एक व्हाइट बंगाल टाइगर, उसके मालिक गंथर और अनिस्ट के जोड़ी को देखते हैं, जहां पर एक हादसे में टाइगर स्टेज पर ही अपने हैंडलर को घायल कर देता है। वेल, यहाँ पर ये जोड़ी बेसिकली सीधा रेफरेंस थी सिगफ्रिड नाम के टाइगर और रॉय नाम के उसके हैंडलर की, जिस पर रियल लाइफ में टाइगर ने अटैक किया था। बस फर्क यहाँ पर यह था कि ये अटैक उस एपिसोड के एयर होने के 10 साल बाद हुआ। काइंड ऑफ इस चीज को फनी दिखाने के लिए शो के अंदर इस चीज को किया गया होगा, क्योंकि जंगली जानवर को आप कितना भी करीब क्यों ना कर लो, वो आपके ऊपर पलटवार जरूर करते हैं। ऐसे में ये चीज काइंड ऑफ इनएविटेबल ही थी और ये मोर ऑफ कोइंसिडेंस ही था। सीजन 23 के एपिसोड 22 में स्प्रिंगफील्ड के अंदर लेडी गागा की परफॉर्मेंस को दिखाया गया था, जहां पर वो बेसिकली तार से झूलती हुई अपनी परफॉर्मेंस को शो करती हैं। बट सबसे चेन फैक्ट ये है, 2017 में लेडी गागा ने सुपर बोल के हाफ टाइम में अपने परफॉर्मेंस के दौरान इसी स्टंट को पुल ऑफ किया था। एंड डेफिनेटली बहुत सारे फैंस ने इस बात को नोटिस भी किया। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये नीचे हमें कॉमेंट में जरूर बताइए कि ये कोइंसिडेंस था, प्रेडिक्शन थी, या लेडी गागा ने खुद सिम्पसन्स से इंस्पिरेशन ले ली थी। इसके बाद साल 2007 में इतने सालों तक टीवी पर आने के बाद फाइनली सिम्पसन्स की अपनी मूवी रिलीज की गई। लेकिन इस मूवी के अंदर भी प्रेडिक्शंस का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और बेसिकली इसके अंदर इस बात को दिखाया गया कि अमेरिका की NSA लोगों की बातों को सुनती है और उन्हें मॉनिटर भी करती है। 2013 के एडवर्ड नोर्टन्स के रिवील के बाद पता चला NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सचमुच ऐसा करती थी और उनके सचमुच ऐसे ही कुछ सीक्रेट प्रोग्राम थे। लोगों को इसके बारे में शक तो था ही, लेकिन इस चीज ने उनके शक को यकीन में बदल दिया था। फाइनली इसमें सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो वो हमें देखने को मिला था 2006 के सीजन 17 के एपिसोड 10 में, जिसमें होमर बेसिकली एक ऐसे इंसान से मिलता है जो उसे लगता है कि वो उसका पिता है और उसे लगता है कि वो अपने पिता के साथ समुद्र के अंदर 2 सबमर्सिबल के साथ जाता है एक पुरानी शिप को ढूंढने के लिए, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है और होमर वहां जाकर अटक जाता है। वेल, ये सब बहुत ज्यादा मिलता जुलता है जून 2023 में हुए टाइटन सबमरीन सबमर्सिबल वाले हादसे में, जहाँ पर बेसिकली एक पिता और बेटे की जोड़ी भी उस टाइटन सबमर्सिबल के अंदर थी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।